अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आपकी रानो नई कहानी के साथ हाजिर है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी सूरज बादशाह की। सूरज बादशाह एक बड़ा रहम दिल बादशाह था। सूरज बादशाह एक बहुत बड़ी मलकियत का बादशाह था। उसकी सल्तनत में इतनी ज़मीनें थीं कि अगर वो सुबह सवेरे अपना सफ़र शुरू करता तो अपनी ज़मीनों का सफ़र करते 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 उसे शाम हो जाती और मगरिब हो जाती। सूरज बादशाह के बहुत से दोस्त थे। सूरज बादशाह था ही बहुत अच्छा, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिससे सूरज बादशाह की लड़ाई थी, और वो था बादल बादशाह। बादल बादशाह से इसकी कई लड़ाइयाँ हो चुकी थी। कभी तो सूरज बादशाह जीत जाता और कभी बादल बादशाह जीत जाता। इन जंगों में मलका हवा सूरज बादशाह की बहुत मदद करती, और जैसे ही मलका हवा अपनी फौजें लेकर बाहर निकलती तो बादल बादशाह दुम दबाकर भाग जाते। वो उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। और जब सूरज बादशाह और मलका हवा जीत जाते अपनी जंग, तो सूरज बादशाह की बेटियां खूब जश्न मनाती। सूरज बादशाह की 7 बेटियां थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, और इसी तरह उनके नाम भी बहुत प्यारे थे। लाल परी, माल्टा परी, पीली परी, सब्ज परी, नीली परी, कासनी परी और जामनी परी। बादशाह की जीत का जश्न वो खूब मनाती और रक्स करती हुई अपने महल से बाहर आ जाती और दूर तक रक्स करती हुई चलती चली जाती। बहुत मज़ा करती और सब उनको बहुत खुशी से देखते। कामयाबी की खुशी किसे नहीं होती, और सूरज बादशाह और उसकी बेटियां भी बहुत खुश हुआ करती थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ सवाल भी करना चाहती हूँ। क्या आपको पता चला कि सूरज बादशाह को रोज आप देखते हैं? जी हाँ, ये वही सूरज बादशाह हैं जो हर रोज सुबह आसमान पर निकलते हैं, सुबह सवेरे अपना सफ़र शुरू करते हैं और शाम ढले मगरिब होते ही थक हार कर अपने घर को चले जाते हैं। जी हाँ, बादल बादशाह यानी बादल आते हैं तो सूरज को छुपा लेते हैं, लेकिन मलका हवा तो सूरज बादशाह का साथ देती है, और वो जैसे ही अपनी फौजों को लेकर निकलती है तो बादलों को उड़ा कर ले जाती है। हाँ, किसी ने बादशाह की बेटियों को पहचाना। बादशाह की रंग बिरंगी बेटियां जो बादशाह की जीत का जश्न मनाने के लिए आती हैं और आसमान पर रक्स करती हैं। हाँ जी, सही कहा आपने। हम इन्हें कौसे कज़ा यानी रेनबो की शक्ल में देखते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी सुनकर भी मज़ा आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।